जुग जुग जिए मोर लालनमा। जैसे जितिया के नहाई खाई में मड़ुआ के रोटी, नोनी के साग और सतपुतिया के सब्जी जरूरी होता है, वैसे किस किस के यहाँ ये खाना जरूरी होता है। हमारे यहाँ तो सरगही में भाई कुछ खाओ या ना खाओ, सुबह जगो, मतलब 3 बजे जगो, ब्रश करो, मुंह में पानी भी लो, लेकिन ये थोड़ा सा लो। मुझे अच्छा तो नहीं लगता। ये तो पत्ता में है, मतलब केला के पत्ता में है। ये देखो। मैं नहीं खाने वाली, पर हाँ मुंह में थोड़ा सा डाल लूंगी। बताना कि किस किस के यहाँ खाया जाता है, किस किस के यहाँ नहीं खाया जाता है। बहुत के यहाँ नहीं खाया जाता है, इसलिए पूछ रही हूँ। करके ज्योति आओ मेरे यहाँ बढ़ाई गो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई भाई गो माई बिना। आखिर ज्योतिया का ये गाना, मतलब ज्योतिया का गाना मुझे आता नहीं, पर ये बहुत फेमस है, इसलिए थोड़ा गुनगुना लेती हूँ। मुझे ज्योतिया का गाना, मतलब जो गीत होता है वो नहीं आता। और ज्योतिया हो या कोई भी व्रत हो, सरगही करना जरूरी क्यों होता है, ये आप लोग बताइए। मुझे लगता है कि सरगही करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि थोड़ा सा पानी वानी पी लो। और आज ज्योतिया का मतलब सरगही करने के लिए ज्योतिया स्टार्ट हो गया, पर मेरे बच्चे तो जगने से रहे। मैं बेटी को जगाऊंगी नहीं क्योंकि वो फिर कुछ खाएगी पिएगी नहीं। और कान्हा को तो जगाना बाबा, मतलब उसको जगाने से ज्यादा तो सुलाने में टेंशन होता है। किसी तरह मैं सुला करके 1 बजे सुलाई हूँ, और मैं तो पूरी रात ही जगी रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मैं जगी रही तो ही मैं सरगही कर पाऊंगी, अगर नहीं कर पाऊंगी, मतलब सो गई तो सोई रह जाऊंगी। इसलिए तो सरगही करना जरूरी क्यों होता है मुझे पता नहीं। और बचपन में बहुत अच्छा था। नानी के घर होती थी तो बहुत मज़ा आता था। मतलब नानी बहुत आइटम रखती थी, मतलब अभी भी रखती होगी। जब उस समय मैं थी, मेरे मामा की लड़कियां थी, तो बहुत मज़ा आता था। 4 भाई बहन हो जाते थे, मामा जी मामी जी सब लोग। 3 बजे से ही सब ब्रश करो, मतलब वही नींद में, नींद रहती थी 3 बजे, कोई बच्चा नहीं उठना चाहता है। तो फिर ब्रश करते थे हम लोग। फिर जो भी हो मिठाई वगैरह रखती थी नानी, बहुत बहुत मज़ा आता था वो। पर मेरे मायके की तरफ उतना नहीं था, मतलब मम्मी जगाती थी, अगर जगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। पर नानी सबको जगाती थी, मतलब मामा जी को भी जगाती थी। और मेरे मायके की तरफ नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को जगाया जाता है। तो मुझे बहुत मज़ा आता था सरगही में। आप लोगों को कितना मजा आता था बचपन का जितिया, कितना अच्छा था। मतलब सरगही कर लो आराम से, मिठाई मेवा जो भी खाना है खा लो। जो नानी होती थी, मामी होती थी, वो तो कुछ खाती नहीं थी। हम लोग खाते थे, बहुत कम खाते थे। और पानी वानी ज़्यादा पीते थे, जैसे नारियल पानी वगैरह हो गया। और हम लोग खाते थे, मन से खाते थे, और फिर सो जाते थे। और मेरी एक बहन है, बड़े मामा की बड़ी लड़की, नेहा नाम है उसका। वो बता रही हूँ, वो मतलब मामी जी का एक अलग पान रहता था, नानी का एक अलग पान रहता था। वो सरगही करने के बाद वो सोती नहीं थी, वो बस बैठ कर पान चबाती थी। कोई नहीं खाता था। ये वीडियो अगर नेहा देखेगी तो उसको भी बहुत हंसी आएगी कि हाँ, वो मीठा पान बहुत खाती थी, मतलब दोनों पान वही खाती थी। हम लोग में से कोई नहीं, बस मुंह में हल्का हल्का सटा लिया वो हो गया। पर वो मजे से, मतलब सुबह तक वो चबाती रहती थी दोनों पान। अब तो भाई भूखना पड़ता है, उस समय कितना अच्छा था, खा भी लेते थे और भूखना भी नहीं पड़ता था। अब तो 24 घंटा फिर निर्जला करना पड़ता है। और उससे भी ज्यादा पता है क्या होता है कि निर्जला करो, दोनों बच्चों को संभालो। एक तो कनक अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो नहीं संभालना पड़ता, पर कान्हा को संभालो। और पारण जिस दिन होता है उस दिन इतना सारा खाना बनाओ, मतलब क्वांटिटी कम कम रहती है पर वैरायटी ज़्यादा रहती है। उस दिन हम लोग के यहाँ 5 सब्जी तो बनती ही बनती है कम से कम। तो साग वाग मिला के अगर ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा, ऐसे गांव में 7 बनती थी, पर अब हम लोग 5 बनाने लगे।
बहुत लोग तो इससे भी कम कर दिए क्योंकि खाने वाला भी उतना होना चाहिए। और आज मैं सर्दी में कर रही हूँ चाय और पार्ले जी। थोड़ा सा पार्ले जी खाऊंगी, चाय है, नारियल पानी वगैरह तो लाई नहीं, चल जाएगा कोई बात नहीं। अगर भूल गई, एक्चुअली मैं भूल गई, अगर सुबह में याद रहता ना तो मैं ले आती, और शाम को सही मिलता नहीं है। हस्बैंड रहते तो फिर वो ले आते हैं अपने मन से। आप लोग बताना आप लोग क्या जितिया कैसे होता है, और अगर जो जितिया भूखे हैं वो अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि आप अपने बच्चों को जगाते हैं या नहीं जगाते हैं। तो सब चलो, सभी माताएं बहनों के लिए, सबके लिए हैप्पी जितिया, अच्छे से मनाओ, अच्छे से।